पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पार्टी पर देश में मुफ्तखोरी की भावना को बढ़ावा देने का क्या रोक लगाई, तो इस पर ही रोहतक से इंडिया गठबंधन उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि मुफ्तखोरी पर बीजेपी कुछ ना ही बोले तो ही ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा उन्होंने 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के समीकरण का भी खुलासा कर दिया। रोहतक में महम में दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। चुनावी रण और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार वोटर्स के बीच बने हुए हैं। महम के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और उनके चुनावी काफिले में उन्हीं के साथ चल रहे हैं। दीपेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे ये बताइए कि शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 10 की 10 वो जीतने जा रहे हैं। सबसे पहले जो बयान दिया गया था बीजेपी की तरफ से दिया गया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जब 10 का 10 सीटों को जीतने का दावा सामने रखा है, तो इस दावे के बाद कांग्रेसी नेताओं के कार्यकर्ताओं के चेहरे लगातार खिले हुए नजर आ रहे हैं और ये जोश लगातार बढ़ता जा रहा है। याद होगा शुरू से मैंने कहा, पहले दिन से ही जब लोग पूछते थे कि जी, शुरू में कहते थे जी 1 जीत रहे हैं रोहतक, फिर कहने लगे कि जी 3 जीत रहे हैं, फिर कहने लगे कि 5-4-5 जीत जाएंगे, फिर टिकट बंटवारे के बाद और जो संदेश गया उसके बाद ये कह रहे हैं कि 10 की 10 सीट। तो आज मैं आज दोबारा से उस बात को विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, हरियाणा में 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीतने जा रहा है। बीजेपी ने को काम तो किया नहीं, केवल अनदेखी करी, हर वर्ग को इतना परेशान किया, किसी की सुनवाई करी नहीं खट्टर साहब ने। तभी बीजेपी को हटाना भी पड़ा और तभी बीजेपी के विधायक भी छोड़ के भाग के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। बीजेपी के लोग जब ये कहते हैं कि हम 10 की 10 का दावा इसलिए रख रहे हैं कि पिछली बार हमने 10 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस अपने दावे का आधार बता दे। हमारा विश्वास लोगों में, हमें विश्वास है। लोगों को तुलना करने का समय मिल गया। लोगों ने तुलनात्मक रूप से देख लिया कि बीजेपी ने 10 साल में हरियाणा को केवल बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लोगों को परेशान करना, हर वर्ग का अपमान करना, इसके अलावा हरियाणा में क्या किया उन्होंने। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं कि मुफ्तखोरी की तरफ धकेल रही है कांग्रेस पार्टी, पूरे देश को मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही है। नहीं तो ये बीजेपी के मुंह से ठीक नहीं लगती ये बात। बीजेपी जो है मैं क्या बताऊं, बीजेपी के मुंह से ये चीज ठीक नहीं लगती। ये मैं बीजेपी के मुंह से बात ठीक नहीं लगती। ये हरियाणा की सरकार अल्पमत में नजर आ रही है, तो ऐसे में बीजेपी में मुफ्तखोरी बड़े बड़े उद्योगपति घरानों की चल रही है। अदानी जैसे समूहों की मुफ्तखोरी चल रही है। कांग्रेस वो मुफ्तखोरी पे लगाम लगाने का काम करेगी। देश के युवा को रोजगार और हर वर्ग को सम्मान दिलाने का काम करेगी। अल्पमत में नायब सरकार, तो क्या इस स्थिति का भी कोई फायदा चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है? ये तो अल्पमत में नहीं है, सरकार तो गिरने वाली है। मैं आज आपको कह रहा हूँ, ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है, इसको बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये जो कह रहे हैं कि इलेक्शन के बीच में अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो सकता, ये कब तक बचेंगे? 4 को गिनती है तो 5 को तो पता चल जाए कितने विधायक किस पाले में। चुनावी मैदान में उसके बाद ये सरकार कैसे चलाएंगे? चुनावी मैदान में आईएनएलडी और जेजेपी की स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? उनका आईएनएलडी और जेजेपी का अस्तित्व लोगों में जनाधार बचा नहीं है ज्यादा। ये रोहतक लोकसभा सीट का मैं जिक्र करूं तो पिछली बार कोसली विधानसभा क्षेत्र ने बड़ी चिंता आपके लिए पैदा की थी, तो इस बार परिस्थितियां किस तरीके से बदली वहां पर नजर आ रही है और पूरे लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ माहौल? रोहतक लोकसभा सीट में कई फैक्टर थे। पिछली बार पुलवामा का भी एक असर था। इस बार पूरे रोहतक लोकसभा, उसके बावजूद उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस के हाथ के पंजे पे 48% वोट रोहतक में ही मिली थी। मात्र कुछ बहुत क्लोज मार्जिन से हम लोग ये सीट हारे थे, लेकिन इस बार बहुत बड़े बहुमत के साथ और 9 की 9 सीटों, जो विधानसभा सीट जो रोहतक के अंदर आती हैं, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरा हर 9 की 9 अपनी विधानसभा सीटों से अपना एक भावनात्मक संबंध है। 9 की 9 सीटों से इस बार हम जीतेंगे। कांग्रेसी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इस बात की आशंका है कि कहीं गिनती में कोई धोखा तो उनके साथ नहीं होगा। इस बार मैं समझता हूँ मार्जिन इतना बड़ा होगा कि मेरी गिनती में कोई गड़बड़ नहीं करने का प्रयास भी करेगा तो उसको असफलता मिलेगी। चलिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार वोटर्स के बीच बने हुए अपने चुनावी प्रचार को तूफानी रफ्तार यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिए हुए। लगातार ये कोशिश की ज्यादा से ज्यादा वोटर्स के बीच वो बने रहे। हालांकि खराब तबीयत में भी चुनावी प्रचार को वो रोकने के लिए तैयार नहीं है। लगातार वोटर्स के बीच आगे बढ़ने की कोशिश और इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, चुनावी प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, महम, रोहतक।